नमस्कार बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्लास 11-12 के लिए कुछ जनसंचार के क्वेश्चन हमने देखे थे। आज चलिए उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे एक प्रश्न हमने दिया है यहाँ पर आपका, पत्रकारीय लेखन संबंधी भाषा की विशेषताएं लिखिए। पत्रकारीय लेखन हम कर रहे हैं तो इसकी भाषा की कैसी विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, उन पर आपको प्रकाश डालना है। 1 नंबर के लिए आपसे पूछा गया तो आप इसमें लिख सकते हैं, आप उत्तर में लिख सकते हैं कि पत्रकारीय भाषा कैसी होनी चाहिए। जो पत्रकारीय भाषा हो वो सीधी, सरल, सीधी भाषा हो, सरल हो, साफ सुथरी हो। ठीक है ना, साफ सुथरी परंतु प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभावपूर्ण, प्रभाव उसमें हो। प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। और देखिए वाक्य कैसे लिखें हम, वाक्य छोटे, विशेष बड़े बड़े वाक्य नहीं, वाक्य छोटे, सरल और सहज होने चाहिए। सरल और सहज होने चाहिए। भाषा में कठिन, भाषा में कठिन और दुरूह शब्दावली से, दुरूह शब्दावली से बचना चाहिए। ताकि भाषा बोझिल ना हो। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से और भी आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट अच्छे से हो तो उसको भी लिख सकते हो। हमने यहाँ पर प्रश्न किया था आपसे कि पत्रकारीय लेखन संबंधी भाषा की कैसी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं हमारी लेखन की होनी चाहिए पत्रकारीय लेखन संबंधी। तो क्या लिखा हमने, अगर हम पत्रकारीय लेखन कर रहे हैं तो हमारी भाषा सीधी हो, सरल हो, साफ सुथरी हो और प्रभावपूर्ण भी हो। हमारी भाषा प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए। वाक्य हमारे, जो वाक्यों का सेंटेंस का हम प्रयोग करें तो वाक्य हमारे छोटे, सरल और सहज होने चाहिए। भाषा में कठिन शब्दों का चुनाव, कठिन शब्दावली का और दुरूह शब्दावली का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। कोई भी शब्द को हम बार बार दोहराएं ना, है कि नहीं, ताकि हमारी जो भाषा है वो बोझिल ना हो, लोग बाग उसको अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है ना, तो ये कुछ पॉइंट हम लिख सकते हैं अगर पेपर में पूछा जाए पत्रकारीय लेखन संबंधी भाषा की विशेषताएं लिखिए। अच्छा, अगला प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, समाचार लेखन की कितनी शैलियां होती हैं। समाचार लेखन की कितनी शैलियां होती हैं। ये प्रश्न पूछ दिया कि समाचार लेखन में कितनी शैलियां होती हैं, कितने प्रकार की शैली का प्रयोग किया जाता है। तो इसके आप आंसर में लिख सकते हो कि समाचार लेखन की दो प्रमुख शैलियां हैं। दो प्रमुख शैलियां हैं, कौन कौन सी। नंबर 1 सीधा पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड, ठीक है, ये सीधा पिरामिड शैली हो गई आपकी। और नंबर दूसरी है उल्टा पिरामिड शैली। इन दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं, सीधा पिरामिड शैली और उल्टा पिरामिड शैली। समझ गए आप। समाचार लेखन की कितनी शैली, 2 प्रकार की शैली में समाचार लिखे जा सकते हैं, सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, ठीक है ना।
तो ये आप लोग जान गए सीधा पिरामिड क्या है और उल्टा पिरामिड क्या है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। और जब समाचार लेखन हमने पढ़ाया था उस समय भी बता दिया था, सबसे ऊपर सबसे महत्वपूर्ण बातें और सबसे नीचे सबसे कम महत्व की बातें, सबसे कम महत्व की बातें, है ना। इनको बदल के उल्टा, और उल्टा पिरामिड में पहले कम महत्व की बातें और सबसे महत्वपूर्ण बातें नीचे लिख देते हैं। ठीक, तो दो प्रकार की शैली, पहले तो आप ये समझ लो, सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। अब सुन लीजिए, जो जैसे प्रश्न आपका हम एक दे दें, सीधा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। सीधा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। ये पेपर में आपसे क्वेश्चन कर दिया किसी ने, तो इसकी जो सीधा पिरामिड शैली है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसको देखिए किस तरीक़ा से हम बता सकते हैं और लिख सकते हैं। सीधा पिरामिड शैली में समझ लीजिए कि सीधा पिरामिड शैली कैसी होती है। सीधा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, सबसे महत्वपूर्ण जो समाचार होता है, कहाँ लिखते हैं उसको, सबसे महत्वपूर्ण समाचार। अब वो समाचार या घटना भी हो सकती है, किसी घटना पर आधारित, या आपकी कोई विचार हो सकते हैं, समस्या हो सकती है, ठीक है ना। तो सीधा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, चाहे वो घटना हो, समस्या हो, विचार, के सबसे महत्वपूर्ण अंश को पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। समझ गए? को पहले पैराग्राफ में लिखते हैं उसको हम। पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, और इसके बाद कम महत्वपूर्ण समाचार की जानकारी दी जाती है। इसके बाद कम महत्वपूर्ण समाचार की जानकारी दी जाती है। तो समझ गए आप कि सीधा पिरामिड शैली क्या है, क्या होती है सीधा पिरामिड शैली, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो समझ लीजिए, जैसे समाचार लेखन की दो शैलियां हैं, सीधा पिरामिड और उल्टा पिरामिड। तो सबसे पहले हमने सीधा पिरामिड समझा कि जो सीधा पिरामिड शैली है, किसे कहते हैं सीधा पिरामिड, इस तरीके से, यानी कि सीधा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार, सबसे महत्वपूर्ण जो समाचार है, चाहे वो घटना हो या समस्या हो या कोई विचार हो, तो इनके महत्वपूर्ण अंश सबसे पहले पैराग्राफ में लिखे जाते हैं। पहले पैराग्राफ में महत्वपूर्ण बातें ही लिखी जाती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बातें, और कम महत्व की बातें उसके नीचे लिखी जाती हैं। तो सीधा पिरामिड शैली में आप ये समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण बातें पहले पैराग्राफ में लिखी जाती हैं, चाहे वो घटना से संबंधित हो, किसी समस्या से संबंधित हो या किसी के विचार से संबंधित हो। ठीक है ना। चलिए अब समझ लें हम उल्टा पिरामिड शैली क्या है। सीधा पिरामिड आपने जान लिया, अब है आपका उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। उल्टा पिरामिड शैली को बच्चों इन्वर्टेड पिरामिड शैली भी कहते हैं, इन्वर्टेड। अगला प्रश्न देख लें हम, उल्टा पिरामिड शैली।
उल्टा पिरामिड शैली यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड शैली। इन्वर्टेड पिरामिड शैली से आप क्या समझते हैं? ठीक है ना, ये प्रश्न पूछ दिया। अभी आपने सीधा पिरामिड शैली समझी थी कि सीधा पिरामिड शैली कैसी होती है, अब समझ लीजिए उसका विपरीत उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, क्या होती है। तो इसके आंसर में आप लोग लिख सकते हो कि यह समाचार लेखन की ये जो शैली है ना, सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय उपयोगी और बुनियादी सबसे लोकप्रिय उपयोगी और बुनियादी शैली है। ठीक है, यह शैली कहानी या कथा लेखन शैली की ठीक उल्टी है। ठीक उल्टी है। इसमें आधार ऊपर और शीर्ष नीचे होता है। और शीर्ष नीचे होता है। इसमें शुरू में समापन मध्य में बॉडी और अंत में मुखड़ा होता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल विपरीत उल्टा हो गया। यानी कि आधार जैसे ही होता है ना, ये आधार बेस, ये नीचे, ये इस टाइप से जाता है। ठीक है ना, तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है बच्चों, तो यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली है। सबसे लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली, उपयोगी भी और बुनियादी भी है। यह कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक विपरीत है। जो कहानी हम लिखते हैं, कथा लेखन लिखते हैं, इसके ठीक विपरीत शैली मानी जाती है। इसमें क्या होता है, जो आधार होता है, बेस होता है, वो तो सबसे ऊपर होता है, और जो उसका शीर्ष है, ऊपरी हिस्सा है, यानी कि शीर्ष उसका नीचे होता है। इसमें शुरू में ही समापन दे दिया जाता है, मध्य में उसकी बॉडी आती है और अंत में मुखड़ा होता है। और सीधा पिरामिड शैली में ये मुखड़ा ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल इसका विपरीत कर दें हम। ठीक है ना, तो ये कहानी कथा लेखन की ठीक उल्टी होती है। इसमें आधार ऊपर होता है बच्चों और शीर्ष नीचे होता है। शुरू में ही इसमें समापन दे दिया जाता है, मध्य में बॉडी आती है और इसका मुखड़ा इसका कहाँ होता है, शुरुआत इसकी, यानी इंट्रो, अंत में, सबसे अंत में। तो ऐसी शैली को हम कहते हैं बच्चों उल्टा पिरामिड शैली। और ये समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली मानी जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न कर दें हम। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसको देख लीजिए, कई बार बोर्ड के पेपर में आया है। समाचार लेखन के 6 ककारों के नाम बताइए। समाचार लेखन के 6 ककारों के नाम लिखिए। कौन कौन से 6 ककार होते हैं? ठीक है ना, हमने जब समाचार लेखन कराया था उस समय आपको बता दिया था कि 6 ककार होते हैं समाचार लेखन में।
नंबर 1, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। क्यों और कैसे, ये 6 ककार हैं समाचार लेखन के, मुख्य 6 ककार। यही प्रश्नवाचक शब्द ही ककार कहलाते हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये शब्द ये ककार कहलाते हैं। ठीक है ना, ये 6 ककार हैं। ठीक है ना, कैसे, समाचार लेखन के 6 ककार हैं। समाचार लेखन के 6 ककार हैं। ठीक है ना, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम और बता दें, इसके बाद समाप्त करेंगे यह। अगर पेपर में, अभी हमने ककार पढ़ लिए कि 6 प्रकार के ककार समाचार लेखन में पाए जाते हैं। अगर आप कह दें कि 6 ककारों का महत्व क्या है, ये वाला प्रश्न और देख लो थोड़ा सा। समाचार लेखन में 6 ककारों का महत्व क्या है। क्या महत्व होता है इन 6 ककारों का। जो 6 ककार हैं समाचार लेखन के, इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। तो इसको आप लिख सकते हैं, किसी समाचार को लिखते समय, कोई भी समाचार है, किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना, कोई भी समाचार है, उस समाचार को लिखते समय बच्चों मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। 6 सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं जो समाचार लिखते हैं। कैसा, कि क्या हुआ, पहला ककार का देखो प्रयोग किया हमने, क्या हुआ, समाचार में क्या हुआ, काहे का समाचार लिख रहे हो। फिर किसके साथ हुआ, किसके साथ हुआ। दूसरा प्रश्न, कहां हुआ, ये तीसरा प्रश्न हो गया। कब हुआ, कैसे हुआ, और क्यों हुआ। ठीक है ना, मेन इन पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है ना, हो गए 6 ककार। तो यही हमने बताया कि किसी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की बच्चों कोशिश की जाती है। कोई भी समाचार लिखें हम कि क्या हुआ, कौन सी घटना घटित हुई, किसके साथ हुई, किसके साथ घटना घटित हो गई, कहाँ हुई, कौन से स्थान पर हुई, कैसे हो गई, कारण क्या था, और क्यों हुआ। ठीक है ना, तो ये देने की कोशिश की जाती है। तो क्यों हुआ का उत्तर समाचार लिखते समय दिया जाता है। समाचार लिखते समय दिया जाता है।
ठीक है ना। तो इन सब का जो 6 सवाल उठते हैं उनके जवाब देने की कोशिश समाचार लेखन में की जाती है। ठीक है, तो उन्हीं सवालों को ही हम बेटा ककार कहते हैं। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लें हम। समाचारों के मुखड़े जिसको कहते हैं इंट्रो में किन ककारों का प्रयोग किया जाता है? किन ककारों का प्रयोग जो समाचार में जो इंट्रो कहलाता है, जिसको मुखड़ा कहते हैं हम, समाचार का मुखड़ा, उसमें किन ककारों का अधिकांशतः प्रयोग किया जाता है? तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि समाचारों के मुखड़े में या इंट्रो में, मुखड़े को ही इंट्रो कहते हैं, 3 या 4 ककारों, 3 या 4 ककारों, क्या, कौन, कब, कहाँ, क्या, कौन, कब, कहाँ का प्रयोग किया जाता है? का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये सूचनात्मक, और तथ्यों पर आधारित होता है। क्योंकि यह सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो आपने ये समझ लिया। ये अभी कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको और बता दिए आपके जनसंचार के माध्यम से। ठीक है ना, तो संभवतः ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, जनसंचार। तो अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बड़े गौर से इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, समझना है। कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर पूछते रहना है। धन्यवाद।